जेल से एक सैम नाम का कैदी भाग खड़ा हुआ था और पुलिस उसे पूरे शहर में ढूंढती फिर रही थी। जबकि वो कैदी सैम उस वक्त एक जेनी नाम की औरत के सर पर खड़ा उसे अपने लिए जबरदस्ती खाना बनवा रहा था। सैम चुपके से जेनी के घर में घुस आया था और वो एक चाकू दिखाकर उसे कंट्रोल कर रहा था। इसी दौरान जेनी से मिलने उसकी एक सहेली वहां आ जाती है, लेकिन सैम की तरफ से धमकाए जाने पर जेनी कोई बहाना बनाकर अपनी उस सहेली को अपने घर के दरवाजे से ही वापस भेज देती है। जिसके बाद अचानक जेनी के घर का टेलीफोन बजता है। जाकर चेक करने पर सैम को पता चलता है कि फोन की दूसरी तरफ जेनी की मां थी। जेनी की मां को किसी बात का शक न हो इसलिए सैम जेनी को अपनी मां के साथ बात करने देता है, लेकिन सैम वो पूरी कॉल सुनता है और जेनी को बताता है कि वो अपनी मां के किस सवाल का क्या जवाब दे। और फिर सैम के कहने पर जेनी फोन बंद कर देती है। इससे पहले कि जेनी का शौहर काम से घर वापस आता, सैम जेनी के शौहर के कपड़े पहनकर अपना हुलिया बदल लेता है। जिसके बाद सैम जेनी को मजबूर करता है कि वो उसके साथ चलकर उसको एक रेलगाड़ी का टिकट खरीद कर दे। लेकिन जैसे ही सैम घर से बाहर निकलता है तो पुलिस वहां आकर सैम को पकड़ लेती है। पकड़े जाने के बाद सैम एक पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला कि वो यहाँ पर है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर सैम से कहता है कि उन्हें ये बात जेनी की मां से पता चली थी। दरअसल जेनी के साथ एक मसला था कि उसे सुनाई नहीं देता था और वो सिर्फ लोगों के होंठों को पढ़कर उनकी बात समझ पाती थी। इसलिए जब फोन पर जेनी की मां ने अपनी बेटी को अपने हर सवाल का साफ साफ जवाब देते सुना तो क्योंकि जेनी की मां ने टीवी पर जेल से भागे कैदी के बारे में सुना था इसलिए उसे शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है।